नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय साहित्य के एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। हम बात करेंगे महान लेखक प्रेमचंद की कहानी मेरा बचपन के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये यादों का एक गुलदस्ता है। कहानी शुरू ही इन शब्दों से होती है, हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। क्या लाइन है ना, सीधा दिल में उतर जाती है। बचपन की यादें, ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए इसी भावना के साथ इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लेखक की उन यादों को जानेंगे जिन्हें वो भूल नहीं पाए। फिर बात करेंगे छोटी छोटी मगर कीमती खुशियों की। और हाँ, गुल्ली डंडा की खेल से जुड़ी एक बड़ी सांस्कृतिक बहस को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस बात से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हम जा रहे हैं लेखक की यादों की गली में। सोचिए, ये उस वक्त की बात है जब लेखक सिर्फ 8 साल के थे और उनकी नजरों से ये दुनिया कितनी अलग और कितनी नई दिखती होगी। तो कैसा था वो बचपन? लेखक एक तस्वीर खींचते हैं। एक कच्चा टूटा फूटा सा घर, सोने के लिए पुआल का बिछौना और खेतों में नंगे पांव दौड़ना। ये शब्द हमें एक ऐसे जीवन में ले जाते हैं जो बहुत सिंपल था, पर उसमें आज़ादी थी। वो अपने बड़े भाई हलधर के साथ पैदल ही दूसरे गांव स्कूल जाया करते थे। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों की जो उस दौर में सबसे बड़ी खुशियां हुआ करती थी। जानते हैं, ये वो खुशियां थी जो खरीदी नहीं जाती थी, बल्कि साथ रहने और अपनी परंपराओं को जीने से मिलती थी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कितनी खूबसूरती से उस जमाने की भावना को दिखाती है। खुला आसमान, खेत खलियान और पेड़ों पर चढ़ने की आज़ादी। असल में यही तो था प्रेमचंद का बचपन, जहां खुशी के लिए किसी महंगी चीज की जरूरत ही नहीं थी। उनके स्कूल का टिफिन भी जानते हैं क्या था? चबेना, मतलब मटर और जौ का भुना हुआ सिंपल सा नाश्ता। ये छोटी सी बात भी उनके जीवन की सादगी को कितने अच्छे से बताती है। पर उन दिनों का जो सबसे बड़ा इवेंट था, वो थी रामलीला। लेखक कहते हैं कि रामलीला के तैयारियों में छोटे मोटे काम करने में उन्हें जो मजा आता था, जो उत्साह महसूस होता था, वैसा उत्साह तो आज उन्हें अपनी पेंशन लेने जाने में भी नहीं होता। इससे पता चलता है कि बचपन के वो पल कितने कीमती थे। चलिए अब आते हैं कहानी के बिल्कुल केंद्र में, गुल्ली डंडा। प्रेमचंद ने इसे कोई मामूली खेल नहीं, बल्कि सब खेलों का राजा कहा है। एक ऐसा खेल जो सिर्फ खेल नहीं था, एक पूरी संस्कृति थी। यहाँ देखिए, बच्चे कैसे पूरी तरह से इस खेल में डूबे हुए हैं। यही वो जुनून था जिसकी लेखक बात कर रहे हैं। इस खेल में न कोई कोच था, न कोई महंगी यूनिफॉर्म, बस था तो खेल का शुद्ध आनंद। और इस खेल की सबसे खास बात थी इसकी सादगी। कोई बाजार जाकर महंगा सामान खरीदने की जरूरत ही नहीं। बस एक पेड़ से टहनी काटी, गुल्ली बनाई और अगर 2 लोग भी मिल गए तो खेल शुरू। कितना आत्मनिर्भर खेल था ये। लेखक के ये शब्द देखिए, ये गुल्ली डंडा की आत्मा को पकड़ लेते हैं। ये खेल किसी भी मैदान या महंगे इंतजाम का मोहताज नहीं था। ये सबके लिए था, हर जगह मौजूद था। और यहीं से कहानी सिर्फ एक याद नहीं रहती, बल्कि एक बहुत जरूरी सांस्कृतिक टिप्पणी बन जाती है। लेखक अपने पारंपरिक भारतीय खेलों की तुलना महंगे विदेशी खेलों से करते हैं। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है गुल्ली डंडा, जो मुफ्त है, खुद बनाया जा सकता है और सिर्फ मजे और भाईचारे के लिए खेला जाता है। और दूसरी तरफ है विलायती खेल, जिनके लिए महंगे सामान चाहिए, फीस देनी पड़ती है। लेखक खेल की इसी बाजार वाली सोच पर सवाल उठाते हैं। लेखक चोट लगने के डर पर भी एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। उनका मानना है कि भाई खतरा तो हर खेल में होता है। क्रिकेट के बल्ले से भी तो सिर फट सकता है, तो फिर सिर्फ देसी खेलों को खतरनाक बताकर उनसे दूर क्यों होना, जबकि वो इतने सस्ते और आसानी से सबके लिए उपलब्ध हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। हम ये देखेंगे कि लेखक अपने शब्दों को कितनी समझदारी से चुनते हैं और कैसे सिर्फ एक शब्द पूरी कहानी के मतलब को और गहरा बना देता है। इस एक वाक्य पर ध्यान दीजिए, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है। इस वाक्य में एक शब्द है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो शब्द है विलायती। इसका मतलब है विदेशी या फॉरेन। लेकिन ये सिर्फ एक विशेषण नहीं है, ये लेखक के तर्क का केंद्र है। विदेशी खेल की जगह विलायती खेल कहना उस दौर की सोच को दिखाता है और देसी और बाहरी के बीच एक साफ लकीर खींचता है। भाषा का ऐसा इस्तेमाल कमाल का है।
चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और प्रेमचंद के इस लेख के सबसे गहरे संदेश को समझते हैं, और वो है सादगी की मिठास। गुल्ली डंडा सिर्फ एक खेल नहीं था, वो उत्साह और लगन सिखाता था। उस खेल में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था, सब बराबर थे। घमंड की तो कोई जगह ही नहीं थी। सही मायनों में वो खेल सामाजिक बराबरी का एक मैदान था। और लेखक के इन शब्दों से बेहतर इस भावना को कौन बता सकता है? सुनिए, उस जरा सी गुल्ली में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि जिंदगी की सबसे सच्ची और गहरी खुशियां महंगी नहीं होती, वो अक्सर बहुत साधारण होती हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर जीते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, ऐसी कौन सी साधारण सी खुद से बनाई हुई खुशी थी जिसने किसी के भी बचपन को यादगार बना दिया? ये सोचने वाली बात है।